गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स फ्रॉम क्लास 7 साइंस। आज हमें इसमें पढ़ना है टोरेंटोस। इन अवर कंट्री दे आर नॉट फ्रीक्वेंट। कहते हैं हमारे कंट्री में, इंडिया में ये फ्रीक्वेंट नहीं है, ज्यादातर यहाँ आता नहीं है। टोरेंटो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। कहते हैं टोरेंटो जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक डार्क कलर ब्लैक कलर का क्लाउड होता है जो कहाँ धीरे धीरे कहाँ पे टच करता है जमीन पर। मोस्ट ऑफ द टोरेंटोस आर वीक। कहते हैं ज्यादातर जो ये होते हैं टोरेंटोस वो क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। A violent tornado can travel speeds of about 300 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि जो वायलेंट होता है, जो मतलब जो नुकसान करने वाला होता है, उसकी स्पीड क्या होती है 300 किलोमीटर पर आवर, मतलब 300 किलोमीटर वो एक घंटे में तय करते हैं। टोरेंटोस में फॉर्म विद इन क्लाउड्स। कहते हैं कि ये कहाँ से बनते हैं, साइक्लोन से बनते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज vulnerable to cyclones, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm both in terms of intensity and frequency. कहते हैं जो कोस्ट लाइन होता है वो ज्यादातर साइक्लोन से, जो कोस्ट लाइन होता है वो ज्यादातर वहां पर साइक्लोन्स आते हैं, और जो वेस्ट कोस्ट होता है वहां पर क्या होता है, कम होते हैं साइक्लोन। कहते हैं हमें क्या इफेक्टिव मेजर करने चाहिए उस टाइम पे। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। कहते हैं हमें साइक्लोन के बारे में वार्निंग देनी चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग to the government agency, the port, fishermen, ships and to the general public। कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि एक तो पहले ही अनाउंसमेंट करनी चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, कहते हैं कि कम्युनिकेशन करनी चाहिए, वार्निंग जो फिशरमैन होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को जो क्योंकि ज्यादातर लोग फिशरमैन जाते हैं वहां पे, नदी पे, नहर पे मछलियां पकड़ने, या शिप्स पे, या जनरल पब्लिक को इस बारे में बताना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। कहते हैं जब ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी, जब गवर्नमेंट को ऐसा पता लगेगा, एजेंसीज को, तो उनको क्या करना चाहिए कि लोगों को ऐसी जगह पर लेना चाहिए जहां पर ऐसी शेल्टर बनाने चाहिए जहां पे साइक्लोन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर उनको शिफ्ट करना चाहिए तेजी से। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। कहते हैं कि एज अ लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। कहते हैं जो भी इसके बारे में जो होगा वार्निंग होगी, हमको ऐसे नहीं हम सोचेंगे बोल रहे हैं तो बोलने दो, नहीं, हमको उसको सीरियसली लेना है कि नहीं, अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है, अपने सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अपनी जगह। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स टू सेफर फ्लोर। कहते हैं घर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जानवर हैं, या क्या बोलते हैं इसको, गाड़ियां वाड़ियां हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको एक सेफ जगह पे रख देना चाहिए ताकि वहां पे उसको कोई नुकसान ना हो। अवॉइड ड्राइविंग और रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। कहते हैं रोड पे ड्राइव नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए रोड से, क्योंकि जब वो साइक्लोन आता है तो सबसे पहले रोड पे भी इफेक्ट होता है। तो कहते हैं कि हमेशा अपने डायल में रखना चाहिए इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल सर्विस, फायर ब्रिगेड, इनका नंबर डायल्ड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो आप जल्दी से डायल कर सके। Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area। कहते हैं और क्या precautions लोगे अगर आप साइक्लोन वाले एरिया में हैं। Do not drink water that could be contaminated, also store drinking water for emergency। कहते हैं गंदा पानी नहीं पीना, पहले ही अगर आपको लगे साइक्लोन तो थोड़ा पानी स्टोर करके रख लेना। Do not touch wet switches and fall in power lines। कहते हैं क्या होता है उस टाइम पे, अगर तूफान भी आता है, साइक्लोन तूफान आता है, तो बिजली की तारे गिर गई हो तो अवॉइड करना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हाथ लगाने से पहले। अवॉइड करना चाहिए जब तक सारा मतलब गवर्नमेंट नहीं आएगी या बिजली डिपार्टमेंट का कोई चेक नहीं करेगा, ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, गीला गीला हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन। कहते हैं कि ऐसे देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जरा हम देखेंगे कैसा तूफान है, इसके ये डेंजरस हो सकता है, बाहर ऐसे ही घूमने नहीं चले जाना।
डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। कहते हैं कि जो रेस्क्यू फोर्स होता है उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, नहीं हमें ये दे दो, नहीं हमें वो दे दो, क्योंकि उस टाइप पे उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं। अगर वो एक ही इंसान की डिमांडें पूरी करने लग गए तो बाकी लोग सफर करेंगे। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। कहते हैं कि कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आप ठीक हो, आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए तो मिल बांट के खाना, अपने नेबर्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये बुरा वक्त होता है। ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि उसको मरने दो तो मरता है, अपनी जान बचाओ। नहीं, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी ठीक रह सके और आप खुद भी ठीक रह सको।